हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव मेवात के लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इस चुनाव में हम पर भी कई जिम्मेदारियां हैं। जैसे सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट इश्यूज को, अपने अहम मुद्दों को याद रखना और उन्हें अपने कैंडिडेट को याद दिलाना, और दूसरे युवाओं को उन मुद्दों की तरफ अट्रैक्ट करना और अपने लिए बेहतर कैंडिडेट का सिलेक्शन, एक अच्छा विधायक अपनी विधानसभा से चुनना। और क्या आप हिम्मत कर सकते हैं अपने अधिकारों के बारे में सवाल करने की और उन्हें मांगने की? और मेवात में इस वक्त इतने सारे मुद्दे हैं जो एक अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस सोसाइटी, इस समाज और इस इलाके का यूथ खड़ा हो और ईमानदारी से अपने सामने खड़ी मुश्किलों से लड़े और सामने खड़ी परेशानियों और मुश्किलों को ख़त्म करने की कोशिश करे। और हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस इलाके के नौजवान ईमानदारी से अपने इलाके को बदहाली से निकालना चाहे तो ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। इस इलाके के लोग हर चैलेंज से लड़ने की ताकत रखते हैं और इसीलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो में कुछ मेवात के बेसिक मुद्दों के बारे में जिन्हें आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये चाहे मेवात की कोई भी विधानसभा और मेवात का कोई भी क्षेत्र हो, ये प्रॉब्लम्स और ये इश्यूज़ हर जगह कॉमन है। सबसे पहले बात करेंगे मेवात के सबसे बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में, जिसके बिना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बुनियादी चीज़ शामिल होती हैं जैसे हमारी सड़कें, गांव के रास्ते, पानी, बिजली, खेतों की सिंचाई का इंतज़ाम। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज तक मेवात के लिए सबसे अहम मुद्दे बने हुए हैं और ख़ासकर पिछले 10 सालों में मेवात का ये सेक्टर जो बदहाल हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे रास्ते और हमारे घर तक बरसात के वक्त पानी से भरे हुए होते हैं और फिलहाल बिजली की परेशानी का जो सामना कर रहे हैं और जो पिछले काफ़ी दिनों से किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 24 घंटे या 48 घंटों के बाद 1 या 2 घंटों के लिए बिजली देखी गई है और बिजली न आने के बावजूद बिजली के बिल कहां से बनाए जाते हैं ये बिजली विभाग जानता है। यहाँ के लोगों के पास बिजली तो नहीं लेकिन बिजली के बिल ज़रूर आए हैं। सड़कों का हाल ये है कि जो सड़कें पहले से बनी हुई थी उनके गड्ढों को ढकने की कोशिश की गई है। मेवात के एक रोड को खूनी रोड का नाम तक दिया जा चुका है और इसकी वजह हर महीने दर्जनों युवा, बच्चे और औरतें इस बहते रोड पर सड़क हादसों में दम तोड़ देते हैं। और अगला एक अहम मुद्दा है पानी, जो मेवात के ज़्यादातर लोगों के लिए और मेवात के एक बड़े हिस्से के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। पीने के पानी का इंतज़ाम इस तरह है कि लोग गंदे और कड़वे पानी को पीने पर मजबूर हैं। जगह जगह मजबूरन लोग पानी के टैंकर मंगाते हैं और वही पीने के लिए और हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये पानी का टैंकर 1000 रुपये तक मिलता है। और इस महंगाई के दौर में और बेरोज़गारी के आलम में एक मिडिल क्लास और एक गरीब परिवार के लिए हर महीने ये 1000 और महीने में 2000 रुपये कितने मुश्किल होते हैं ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। मेवात का ज़्यादातर इलाका पानी की किल्लत से जूझ रहा है लेकिन किसानों के खेत और किसानों की फसलें इस पानी की किल्लत से तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। ज़्यादातर यहाँ लोगों के पास एकमात्र खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत ज़रिया होता है और वो भी पानी की किल्लत से ख़त्म हो चुका है और सरकार इससे हर वक्त बेखबर बनी हुई होती है और इसके लिए आज तक कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। और आगे इसमें मैं ट्रांसपोर्ट वगैरह का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसके बाद बेरोज़गारी, जो मेवात के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेवात में कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसा रोज़गार का सामान नहीं है जो यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार का कोई सहारा बन सके। मजबूरन यहाँ के नौजवान और यहाँ के लोग कोई गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर होते हैं। और हमारी इस इलाके की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिन लीडर्स को हम अपना रहनुमा और अपना लीडर चुनते हैं वो हमारे रोज़गार के इस मुद्दे को कभी अहम नहीं समझते और ना कभी कोशिश करते हैं कि किसी तरह यहाँ के युवाओं को गलत रास्ते से निकाल कर रोज़गार की तरफ बढ़ाया जाए, यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार का कोई तरीका और कोई रास्ता निकाला जाए। देश के कोने कोने में रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया मौजूद है लेकिन पूछिए कि हमारे पास रोज़गार का कोई भी ज़रिया क्यों नहीं है। अगर आप अपना विधायक चुनने से पहले फिर इस मुद्दे को भूल गए तो आपके इलाके और आपकी रोज़मर्रा की परेशानियों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेवात के एजुकेशन सेक्टर के बारे में।
मेवात के एजुकेशन सेक्टर का हाल शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग बरसों से मेवात के लिए किसी यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मेवात के लिए कोई यूनिवर्सिटी की मंजूरी नहीं दी गई है। मेवात के अंदर चाहे वो नुहू मेवात का पूरा इलाका हो, हथीन क्षेत्र का इलाका हो, या राजस्थान के भरतपुर का, या मेवात का कोई भी हिस्सा, सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि क्लास 5वीं 8वीं या 10वीं तक है और उनमें टीचर्स की तादाद 2 या 3 या 1 टीचर है। वो 2 या 3 जो टीचर होते हैं वो भी सरकारी कागजात को पूरा करने में स्कूल में सारा टाइम निकाल देते हैं। थोड़े बहुत बच्चे जिन्हें मजबूरन माँ बाप को सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ता है, वो सुबह जाते हैं और शाम को अपना वक्त बर्बाद करके घर वापस आ जाते हैं। सुबह से शाम तक उन्हें कोई एक लफ्ज़ तक सीखने को नहीं मिलता। और प्राइवेट स्कूल जो गरीबों के लिए एजुकेशन नहीं, एक लूटपाट केंद्र लगता है, जहां हर महीने एक छोटे से बच्चे से सिर्फ फीस के लिए 1500 ले लिए जाते हैं और घर के सारे खर्चों के बावजूद ये खर्चा एक मिडिल क्लास और एक गरीब परिवार के सर पर कितना बड़ा बोझ है, ये उन्हीं से पूछिए। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी का सवाल उनके सामने होता है। 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट में जब मेवात को भारत का सबसे पिछड़ा जिला नोट किया गया तो इसकी चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। और कमाल की बात यह है कि पिछड़ेपन का सवाल पूछने की किसी की यहाँ हिम्मत नहीं हुई, और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक ये पूछने की कि उस पिछड़ेपन से हमें निकालने के लिए क्या किया गया। हालांकि इस इलाके को हिंदुस्तान की हुकूमत ने तबाही के गड्ढे में धकेलने की कोशिश तो की है, लेकिन इस इलाके को कभी यहाँ मौजूद परेशानियों से निजात दिलाने की कोशिश कभी नहीं की। ये आपके सामने वो बेसिक मुद्दे हैं जो हर वक्त आपके सामने मुसीबत बनकर खड़े हुए हैं। वोट डालने से पहले और अपना लीडर चुनने से पहले अगर आप इन मुद्दों को फिर भूल गए और आपने इन मुद्दों को नज़रअंदाज किया तो ये परेशानियां आप पर और आपके बच्चों पर इसी तरह हावी रहेंगी। इसीलिए अपने सही फैसलों से इन मुसीबतों से निकलने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ा सवाल कि हमें इस विधानसभा के चुनाव में किसे वोट करना है। सबसे पहले साफ और सीधा कह दूं कि बीजेपी को वोट कभी मत करना, क्योंकि समाज में नफरत और लोगों को एक दूसरों से मजहब की बुनियाद पर लड़ाना और मुसलमानों से नफरत तो सबसे पहला और बीजेपी का मशहूर काम रहा। लेकिन मुझे पता है 10 साल पहले मेवात के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो हालत किसी हद तक ठीक थी, उसे भी इन 10 सालों में बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन उसकी हालत को सुधारने की कोशिश नहीं की गई। अगर इसका कोई मुझसे सबूत मांगना चाहे तो मेरे पास इसके काफ़ी सबूत मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने किस विधायक को किस आधार पर अभी तक चुना है। शायद जिनसे आपकी अच्छी जान पहचान हो, या आप जिन्हें ख़ानदानी नेता मानते हैं, या फिर कोई और। मुझे आप में से हर एक के इस जवाब की ज़रूरत है। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कैंडिडेट को किस आधार पर वोट डालेंगे। आपके लिए इस बार मुद्दे क्या होंगे, और कोई ऐसा मुद्दा जो आपकी नज़र में मेवात के लिए बड़ा मुद्दा हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में अगर आपकी भी कोई पर्सनल राय है और आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।